बिहार की अगर स्थिति को देखा जाए तो ये किसी से छिपा नहीं है, और यही कारण है कि जब भी बिहार में चुनाव होते हैं तो बिहार को अव्वल बनाने की बात हर राजनीतिक दल करते हैं। जो भी नए लोग बिहार की राजनीति में रुचि दिखाते हैं वो भी बिहार को बदलने की बात कहते हैं। एक ऐसा ही प्रोग्राम प्रशांत किशोर चला रहे थे। राजनीति में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपना परचम लहराया, उसके बाद उन्होंने एक योजना शुरू की बिहार में जिसका नाम उन्होंने रखा बात बिहार की। अब वो योजना कहीं ना कहीं बंद होती नज़र आ रही है। बताते चले कि एग्जीबिशन रोड में प्रशांत किशोर का आईपैक कंपनी था जिसकी ऑफिस उन्होंने एग्जीबिशन रोड में रखी थी, उसमें ताला लग गया है। आप कह सकते हैं कि बात बिहार की पर ग्रहण लग गया है। दफ्तर में हम मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि तस्वीरें आपको दिखाए कि बिहार की बात करने वाले प्रशांत किशोर के दफ्तर में आखिर ताला क्यों लगा है। कई लोगों का मानना है, सूत्र बता रहे हैं कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और चुनाव को लेकर कई तरीके की जो रणनीति है उसमें माहिर कहे जाते हैं प्रशांत किशोर। बहरहाल जब चुनाव की तैयारियां नज़र आने लगी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रशांत किशोर के कंपनी पर कह सकते हैं आपकी भरोसा नहीं दिखाया, कोई भी उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा था। और यही कारण है कि लॉकडाउन के पहले से ही प्रशांत किशोर अपने जितने भी स्टाफ थे उन्हें बंगाल और हैदराबाद के लिए शिफ्ट कर रहे थे, तमिलनाडु के लिए शिफ्ट कर रहे थे। तमिलनाडु हैदराबाद में प्रशांत किशोर का जो दफ्तर है वो हेड ऑफिस कहा जाता है। ऐसे में जब बिहार के चुनाव की तैयारियों में कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर एक अहम रोल निभाएंगे क्योंकि लगातार एनडीए पर वार कर रहे थे, एनडीए से कई सवाल पूछ रहे थे, नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव के पहले पटना का जो उनका दफ्तर है उसमें ताला लग जाना कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने प्रशांत किशोर को तवज्जो नहीं दिया। और यही कारण है कि पटना स्थित जो उनका कार्यालय था ताला लग गया है। बारीकी से हम दिखा रहे हैं अब दफ्तर के दरवाजे को जिस पर ताला लगा हुआ है। जो लोग यहाँ गार्ड हैं वो भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन के पहले से ही यहाँ ताला लग गया था। वहीं सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से पहले ही प्रशांत किशोर ने अपने पटना की जो टीम थी, कहा जाता है कि इस टीम में 50 लोग थे, उन लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। कई लोग तमिलनाडु चले गए थे और कई लोग को अब बंगाल भेजा जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पे कह सकते हैं कि एक बेहतर रणनीतिकार के तौर पर जाने जाने वाले प्रशांत किशोर को बिहार में तवज्जो नहीं मिली किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा, और अंततः उन्हें यही लगा कि बिहार से बेहतर है कि क्यों ना आगे के चुनाव की तैयारी की जाए। अगले साल 2021 में बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कई जगह कई मंचों से प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए कई अच्छे शब्द कहे हैं। ममता बनर्जी से कई अच्छे रिश्ते उनके सामने आए हैं और हाल के दिनों में ही जब एक मजबूत विरोधी दलों की जो बैठक हुई थी, एक कार्यक्रम हुआ था बंगाल में, उस वक्त प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया था। ऐसे में जब इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और बात हो रही थी बिहार की बात, एक एपिसोड लेकर आए थे जिसमें 10 लाख युवाओं को जोड़ने की बात प्रशांत किशोर ने की थी। तो अगर उनके ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखेंगे तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पे 11 लाख लोगों ने पंजीकरण कर लिया था, युवाओं को रोजगार देने की वो बात कर रहे थे। ऐसे में अचानक अगर पटना राजधानी में जो उनका ऑफिस था बिहार के लिए, जहाँ से वो काम करना चाहते थे, उस दफ्तर में अगर ताला लगता है तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि बात बिहार की पर एक बड़ा ग्रहण लगा है और अब आगे शायद बात बिहार की न हो पाए, क्योंकि जो मेन ऑफिस बिहार के लिए राजधानी पटना में था उसमें ताला जड़ा हुआ है। तो इन ताले के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जब खबरें चलेंगी उस खबरों का क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी बातों को रखेंगे, उस पर भी फर्स्ट बिहार झारखंड आपको ज़रूर रूबरू कराएगा, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं और हमसे बिहार की जो समीकरण होती है चुनाव की या फिर जो खबरें होती है वो छूटती नहीं है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।
एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।